बच्चों, मैथ में नई क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम एवरेज का पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके थे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज का पार्ट 4, जिसमें हम क्रिकेट से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उन पे चर्चा करेंगे। देखिए, उन क्वेश्चनों को करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे इसके बारे में, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो गारंटी है कि आपको क्रिकेट का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो कभी परेशान नहीं करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट से। हमने एक प्लेयर लिया, विराट कोहली। क्योंकि आजकल मैच नहीं चल रहे हैं इसलिए हमने विराट कोहली को ले लिया, वो भी वैसे भी नहीं चल रहे हैं। इनकी पारियां ली हमने। पहली पारी में इन्होंने 10 रन बनाए, दूसरी पारी में इन्होंने 20 रन बनाए और तीसरी पारी में इन्होंने 30 रन बनाए। तो हमने एक प्लेयर लिया जिसने पहली पारी में 10 रन, दूसरी पारी में 20 रन और तीसरी पारी में 30 रन बनाए। ठीक, अगर हम इनका एवरेज निकालते हैं कि इनका एवरेज क्या है, किस एवरेज से ये रन बना रहे हैं, तो देखो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो 10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 3 किया तो यहां से आपको रिजल्ट मिला 60 डिवाइड बाय 3 यानी कि 20। यानी कि विराट कोहली का जो एवरेज है वो 20 रन पर मैच का है। यानी कि वो पर पारी में कितना रन बना रहे हैं, 20 रन बना रहे हैं, 20 रन बना रहे हैं। तो जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है एवरेज के पार्ट 1 और 2 में कि यदि एक उसका एवरेज 20 है तो यानी कि हर एक पारी में वो कितना रन बना रहा है, 20 रन, ऐसा हम मान के चलेंगे। तो हमने माना कि पहली पारी में उसने 20 बनाया, दूसरे में भी 20 और तीसरे में 20, यानी कि 20 20 और 20, यानी कि तीसरी पारी तक उसका एवरेज कितना था, 20। चलिए हम इनकी चौथी पारी के और रन लेते हैं। हमने देखा कि इन्होंने चौथी पारी में कितने रन बनाए, सपोज 40 रन बनाए, इन्होंने 40 रन बनाए। तो अब इनका एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज क्या निकलेगा, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये आपका आएगा 100 डिवाइड बाई 4 यानी कि 25। तो हमने देखा कि यदि ये एवरेज से ज्यादा रन बनाते हैं, तीसरी पारी तक एवरेज कितना था इनका, 20 था। एवरेज से ज्यादा रन बनाए इन्होंने, 40 रन बनाए, तो इनका एवरेज कितना हो गया, वो भी इंक्रीज हो गया। कितना हो गया, 25। तो क्या हम ऐसा कहेंगे कि हर एक पारी में इनके रन कितने हैं, 25 25 25 और 25। देखिए इनका जब सम करेंगे तो सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सम दोनों जगह इक्वल रहेगा। तो अब आप देखिए कि एवरेज से ज्यादा रन बनाने पर नेक्स्ट पारी में यानी कि चौथी पारी में इन्होंने 40 रन बनाए एवरेज से ज्यादा, तो एवरेज इनका बढ़ गया। तो अब क्वेश्चन आता है कि एक पारी का 10 पारियों में कुछ औसत था, 11वीं पारी में आपको रन दिए होंगे कितने रन बनाए हैं और उसका एवरेज बढ़ जाता है। तो अगर एवरेज बढ़े तो आप समझ जाना कि उसका जो 10वीं पारी तक एवरेज था, 11वीं पारी में उसने उस एवरेज से ज्यादा रन बनाए। पहली बात क्लियर। चलिए इसी को अब दूसरे तरीके से और समझते हैं। अब सपोज करिए उन्होंने चौथी पारी में 40 की जगह 10 रन बनाए होते, कितने बनाए होते, 10 रन बनाए होते। तो अब देखिए इनका एवरेज निकालते हैं 4 पारियों का। तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10 किया डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आएगा 70 डिवाइड बाई 4 यानी कि 17.5। अब इनका जो एवरेज है वो आप देखिए डिक्रीज हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। क्यों, उसका रीजन समझिए। एवरेज उनका 20 था तीसरी पारी तक, चौथी पारी में उन्होंने एवरेज से कम रन बनाए। तो जब एवरेज से कम रन बनाएगा तो एवरेज उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक प्लेयर के 10 पारियों तक एवरेज कुछ था, उसने 11वीं पारी में इतने रन बनाए और 11वीं पारी में जब वो रन बनाता है तो उसका एवरेज डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब हमें क्या समझ के चल रहा है कि उसने 11वीं पारी में 10वीं पारी से कम रन बनाए। क्लियर। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है एक बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत है, 15 पारियों का कुछ औसत है। 16वीं पारी में वह 55 रन बनाता है और औसत 2 रन से घट जाता है। तो अब उसका औसत कितना है। देखिए यह बात समझ में आ रही है कि 15 पारियों तक उसका कुछ औसत था, 16वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए और उसका औसत क्या हो गया, 2 रन से कम हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 16वीं पारी में उसने 15वीं पारी के औसत से कम रन बनाए। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए 15 पारी तक कुछ औसत होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, नहीं पता। 16वीं पारी में औसत आपको बताना है कितना होगा, तो ये देखते हैं कैसे निकालेंगे। लेकिन 16वीं पारी में आपको ये पता है कि उसने रन कितने बनाए हैं, 55, और 55 रन बनाने के कारण उसका औसत कितना हो गया, 2 रन से घट गया। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट ये समझ चुके हैं कि यदि औसत 2 रन से घट गया है तो इसका मतलब हर पारी में 2 रन उसके कम हुए होंगे।
तो 16 पारियों के हिसाब से उसके टोटल कितने रन कम हुए? 32 रन। यानी कि अब उसने जो है पहले वाली पारी से 32 रन कम बनाए हैं और उसने अभी बनाए कितने हैं? 55। तो इसका मतलब उसको बनाना कितने था? 32 में, यानी कि 55 में जोड़ देंगे 32 को, उसको बनाना था 87 रन। अगर वो 87 रन बना लेता तो उसका औसत जो है एज इट इज रहता, जो 15वीं पारी तक औसत था वही उसका औसत 16वीं पारी में भी रहता। लेकिन उसने क्या है 55 रन बनाए, 32 रन कम बनाए, यानी कि उसका 15वीं पारी तक औसत कितना था? 87। तो पहला क्वेश्चन मार्क हमें ज्ञात हो गया कि 15वीं पारी तक औसत कितना था? 87। अब उसका 2 रन घट गया औसत, तो अब पूछ क्या रहे हैं, तो अब उसका औसत कितना है? तो देखिए अब औसत कितना होगा, तो 16वीं पारी में 2 रन कम हो गया, 2 माइनस कर देंगे, तो अब उसका औसत आ गया 85। अब उसका एवरेज कितना निकला है? 85। यही हमारा आंसर है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो लिखा है एक बल्लेबाज की 14 पारियों का कुछ औसत है। 15वीं पारी में वह 150 रन बनाता है और उसका औसत 6 रन से बढ़ जाता है, तो अब उसका औसत कितना है? देखिए बात ये हो रही है कि अब उसका औसत 6 रन से बढ़ गया। अगर हम 14वीं पारी तक का औसत निकाल लें कि उसका 14वीं पारी तक का औसत कितना था और उसमें 6 जोड़ दें तो हमारा 15वीं पारी का यानी कि आपका औसत आ जाएगा। तो इसके लिए हम वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। 14वीं पारी तक औसत कितना था? नहीं पता। 15वीं पारी का कितना है हमें ज्ञात करना है, लेकिन ये पता है कि 15वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं, तो 15वीं पारी में उसने बनाए हैं 150 यानी कि 150 रन। जो 15वीं पारी उसने खेली उसमें कितने रन बनाए हैं? 150 रन। अब आप देखिए उसका औसत कितने से बढ़ जाता है? 6 रन से। औसत 6 रन से बढ़ने का मतलब है कि हर पारी में 6 रन बढ़े होंगे। तो अब उसकी 15 पारियों में कितने रन बढ़े हैं? तो 15 इंटू 6 कर देंगे, यानी कि 50 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 90। यानी कि उसने 15वीं पारी में 14वीं पारी में से 90 रन ज्यादा बनाए। तो 14वीं पारी तक रन उसके कितने थे? माइनस कर देंगे, यानी कि 60 रन। यानी कि 14वीं पारी तक का एवरेज जो था उसका 60 रन का था, और अगर वो 15वीं पारी में भी 60 बनाता तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि उसने क्या है 150 रन बनाए, 150 बनाए, 90 रन ज्यादा बनाए, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरा 15 पारियों में। तो एवरेज कितने से इंक्रीज हो गया? 6 से बढ़ गया। तो देखिए 14वीं पारी का एवरेज कितना निकल आया हमारा? 60। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है? 15वीं पारी का एवरेज। तो चूंकि एवरेज कितने से बढ़ जाता है? 6 से, तो हम क्या कर देंगे 60 प्लस 6 कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 66। तो हमारा आंसर आया 66। क्लियर। आई होप सो सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए तो एक थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन दिया है किसी बल्लेबाज की 42 पारियों का औसत 30 है। अगर उसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाए तो शेष 40 पारियों का औसत 28 हो जाता है। अधिकतम पारी न्यूनतम पारी से 100 रन ज्यादा है, तो उसकी न्यूनतम पारी ज्ञात करें। पहले तो क्वेश्चन समझ लें कि एक बल्लेबाज ने 42 पारियां खेली और उसका औसत कितना था? 30 का। यानी कि पहले से लेके 42वीं पारी तक उसका औसत कितना था? 30। यानी कि हर पारी में हम कैसा एज्यूम करेंगे कि 30 रन बनाए। अब उसकी हमने 2 पारियां निकाल दी। कौन सी? जिसमें उसने मैक्सिमम रन बनाए थे वो वाली पारी हमने हटा दी, और जिसमें उसने मिनिमम रन बनाए थे वो वाली पारी हमने हटा दी। अब दोनों पारियां हटाने के बाद उसकी पारियां कितनी बची? 40 यानी कि 40। उनका एवरेज कितना हो गया? 28 यानी कि 28। यानी कि अब हम एज्यूम करेंगे कि हर पारी में कितना रन बना रहा है? 28। तो उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो अधिकतम पारी है वो न्यूनतम पारी से 100 रन ज्यादा है। मान के चलो न्यूनतम पारी में वो 1 रन बनाता है तो अधिकतम में कितना बनाएगा? 101, 101। न्यूनतम पारी में 10 रन बनाता है तो अधिकतम पारी में 110। ये बात क्लियर। चलिए तो अब समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने लिखा कि 42 पारियों का एवरेज कितना था? 30। अब देखिए 2 पारी निकाल दी तो कितनी बची? 40। उनका एवरेज कितना हो गया? 28। बताइए एवरेज में कितनी कमी हुई? 2 रन से कमी हुई। अब 2 रन की यदि एवरेज में कमी हुई तो हर पारी में 2 रन कम हुए, तो अब पारी हमारे पास कितनी है? 40। तो इन 40 पारियों के हिसाब से टोटल कितनी कमी हुई? 80 रन की कमी हुई। यानी कि 2 पारियां हटाने से हमारे जो एवरेज में टोटल कितने 80 रन ज्यादा जा रहे हैं। एवरेज से टोटल में कितना कमी हो रही है? 80 रन की कमी हो रही है। तो इसका मतलब आप समझिए कि जो 2 पारियां हैं, अब हम मान लेते हैं कि न्यूनतम पारी आपकी x है, तो अधिकतम कितनी हो जाएगी? x प्लस 100 हो जाएगी, ऐसा हमने मान लिया। तो
तो इन दोनों का योग, अगर ये दो पारियां हटाने के बाद भी हमारा 80 रन एक्स्ट्रा जा रहा है, और अगर हम मानते कि जो न्यूनतम पारी है वो भी 30 की है और जो अधिकतम है वो भी 30 की है, तो 60 जाना चाहिए था। इसका मतलब वो 60 नहीं गया, 60 से कितना ज्यादा गया, 80 ज्यादा गया, तभी तो टोटल में 80 की कमी हुई। तो हम क्या लिखेंगे कि इन दो पारियों का योग कितना है, x प्लस 100 इक्वल टू कितना है, पहली पारी को भी हम 30 मान रहे थे और दूसरी को भी 30, यानी कि टोटल जाना चाहिए था 60 रन, और 60 रन यदि जाता दोनों पारियों से तो एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन 80 कम हुआ टोटल में, यानी कि वो दोनों पारियां कितने की थी, तो वो दोनों पारियां थी आपकी 140 रन की। तो यानी कि दोनों पारियों का जो सम आया, योग निकल कर आया, वो 140 निकल कर आया। तो हम यहाँ 140 लिख देंगे इन दोनों के बराबर। यहां से 2x की वैल्यू आएगी आपकी 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो न्यूनतम पारी आपकी कितनी निकल कर आई, 20। एक बार फिर से क्लियर कर ले, 42 पारियों का औसत 30 था, 40 पारियों का औसत 28 था। आपके औसत में 2 रन की कमी हुई, यानी कि हर पारी में 2 रन कम हुआ, तो 40 पारियां बची हैं, तो हर पारी के हिसाब से 80 रन ज्यादा कम हो गए, यानी कि टोटल में 80 रन की कमी हुई। और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि न्यूनतम पारी और अधिकतम पारी दोनों 30-30 की होनी चाहिए थी, तो 30 और 30 के हिसाब से टोटल कितना जाना चाहिए था, 60। लेकिन टोटल में 80 की और कमी हुई एक्स्ट्रा, यानी कि वो दोनों पारियां 60 के अलावा कितना लेके गई, 80 और लेके गई। यानी कि जो न्यूनतम पारी और जो अधिकतम पारी का योग था, सम था, वो कितना था, 140। हमने न्यूनतम पारी मानी x, अधिकतम मानी x प्लस 40, दोनों का सम किया, 140 के बराबर किया, इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो हमने क्या निकाल लिया, न्यूनतम पारी कितनी है, तो न्यूनतम पारी में उसने 20 रन बनाए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 40 वर्ष है, विकेट कीपर कप्तान से 5 वर्ष छोटा है। यदि दोनों की आयु को हटा दें तो शेष टीम की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है। तो पूरी टीम की औसत आयु आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये समझें कि पूरी टीम में कितने प्लेयर होते हैं, क्रिकेट टीम में 11। इनकी औसत आयु यानी कि एवरेज एज कुछ ना कुछ तो होगी, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसमें से 2 लोग निकल गए, कौन कौन निकल गए, कप्तान और विकेट कीपर। कप्तान की आयु आपको दी है क्लियरली, कितनी है, 40 वर्ष है, तो हमने 40 वर्ष लिख दिया बेटा। अब देखिए विकेट कीपर की कितनी है, विकेट कीपर जो है वो कप्तान से 5 वर्ष छोटा है, यानी कि ये 35 है। तो अगर हम देखें तो जो 11 प्लेयरों का योग होगा, सम होगा, उसमें से 40 और 35 यानी टोटल कितना चला गया, 75 चला। 75 वर्ष के 2 व्यक्ति चले गए, तो एवरेज में कितने का इफेक्ट पड़ा, अब व्यक्ति बचे यहाँ पर 9, तो एवरेज में इफेक्ट पड़ा, ये एवरेज भी नहीं पता, लेकिन एवरेज 1 से कम हो गया, यानी कि हर एक व्यक्ति की आयु में 1 की कमी हो गई। एवरेज में 1 कम होना यानी कि हर एक व्यक्ति की आयु में 1 कम होना। तो अब 9 व्यक्ति बचे हैं, 9 प्लेयर बचे हैं, तो टोटल कितने की कमी हुई, 9 की। तो 9 वर्ष की टोटल कमी आई है। इसका मतलब क्या है कि जो 75 के 2 व्यक्ति गए, ये अगर ये 75 के ना होकर 9 कम के होते हैं, यानी कि हम माइनस करेंगे 75 में से 9, 75 माइनस 9 किया, 66 आया। यानी कि अगर कप्तान और विकेट कीपर दोनों की आयु का योग 66 होता, 66 होता, तो एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एवरेज में 1 की कमी हो रही है, यानी कि दोनों क्या है, 9 वर्ष एक्स्ट्रा लेकर गए, तो एक्स्ट्रा लेकर गए तो वो एक्स्ट्रा हमने माइनस कर दिया, एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, दोनों का सम कितना निकल कर आया, 66 निकल कर आया। अब दोनों का सम 66 निकल कर आया तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब जो 11 प्लेयरों का एवरेज है वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। हम अगर इन दोनों की आयु का योग 66 होता तो दोनों में हम 2 से भाग लगा दें, तो एक का एवरेज कितना निकलेगा, 33, यानी कि 33 वर्ष। अगर इन दोनों की जो औसत आयु है वो 33 वर्ष होती तो एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब 11 प्लेयरों का जो एवरेज था वो कितना था, 33 वर्ष था। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर और टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, अगला जो क्वेश्चन हमारा 5वें नंबर का, ये बोल रहा है एक क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 7 बल्लेबाजों के औसत रनों से 50 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा कुल 370 रन बनाए गए हो तो अकेले कप्तान के रन बताने आपको। अब देखिए ये जो दिया है 370, ये किसके रन है, 7 प्लेयर प्लस कैप्टन, 8 लोगों के, टोटल रन कितने हैं, 370।
अब आप बताइए इसमें कप्तान ने सभी से कितने ज्यादा रन बनाए 50। तो अगर हम इसमें से 50 माइनस कर दें तो क्या मिलेगा 320। और ये जो 320 मिलेगा ये क्या हो जाएगा सभी का कुल हो जाएगा, जिसमें से कप्तान के जो 50 रन है वो हमने माइनस कर दिए। तो अब हम निकालेंगे कि सभी का औसत कितना है, तो 8 से भाग दे दिया। देखिए बच्चों, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 370 में से 50 यानी कि जो एक्स्ट्रा रन सबसे ज्यादा रन बनाए थे, 50 रन ज्यादा बनाए हैं किसने, कप्तान ने, अन्य प्लेयरों से। तो हमने 50 माइनस कर दिया, कितना बचा 320 यानी कि 320। अब देखिए यहाँ पर जो सभी के रन है वो बराबर होंगे, तो हमने इसको क्या किया 8 से डिवाइड किया, तो ये कितना आया 40, यानी कि ये सभी का एवरेज निकल आया। इसमें 7 प्लेयरों का एवरेज प्लस 8वां जो कैप्टन है उसका एवरेज दोनों इंक्लूड हो गए, यानी कि 8 लोगों का एवरेज कितना निकल कर आया 40। अब ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कप्तान जो है वो सभी प्लेयरों के औसत से 50 रन ज्यादा बनाता है, तो हम क्या करेंगे 40 में कितना जोड़ देंगे, यानी कि 40 प्लस कितना कर देंगे 50। तो कप्तान ने कितने रन बनाए हैं 90। क्लियर हो रही बात। देखिए सबसे पहले आपको, अब ऐसा क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है तो आपको करना क्या है, टोटल रन में से सबसे पहले माइनस कर दीजिए जो कप्तान ने सबसे ज्यादा रन बनाए, सभी के औसत से कितने ज्यादा रन बनाए 50 माइनस कर दिया, कितने बचे 320, यानी कि 320 में सभी के रन कैसे हैं बराबर हैं, तो इन सभी का एवरेज निकाल लिया। तो 8 से डिवाइड कर दिया 320 को, 320 को डिवाइड किया 8 से, कितना आ गया 40 यानी कि 40। तो सभी का एवरेज 40 आ गया, यानी कि इसमें 7 प्लेयरों का प्लस कप्तान का सभी का एवरेज कितना आ गया 40 आ गया। अब कप्तान ने क्या 7 प्लेयरों के औसत से एवरेज से कितने रन ज्यादा बनाए हैं 50, तो 50 को हमने ऐड कर दिया, 40 में प्लस 50 किया तो कितना आ गया 90। तो हमारा एवरेज कितना निकल कर आया 90 यानी कि 90। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी बच्चों, एवरेज नहीं रन, कप्तान के रन कितने आ गए यहाँ पर 90, यानी कि कप्तान ने टोटल 90 रन यानी 90 रन बनाए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, छठवां जो क्वेश्चन हमारा है वो है एक गेंदबाज का बॉलिंग औसत 12.4 है। अंतिम मैच में यह गेंदबाज 26 रन देकर 5 विकेट लेता है और उसकी बॉलिंग का औसत 0.4 सुधर जाता है, यानी कि 0.4 सुधर जाता है। तो अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बॉलिंग के औसत वाला है। बॉलिंग के औसत से मतलब क्या होता है कि जो गेंदबाज है वो 12.4 रन देकर 1 विकेट ले रहा है, पहले तो ये चीज समझ लें। अब उसने अंतिम मैच में क्या 5 विकेट लिए और उसने रन कितने दिए 26 रन दिए, और इसके कारण उसका जो बॉलिंग का औसत था वो 0.4 यानी कि 0.4 से सुधर गया, यानी कि अब उसका जो औसत था वो 12 हो गया, यानी कि 1 विकेट पर अब वो 12 रन दे रहा है। तो ये चीज समझ में आई। अब देखिए इसको करने का बहुत अच्छा तरीका आपको बताते हैं, डाइट पेपर में आपको कैसे करना है। 12.4 बॉलिंग का औसत था तो उसने कुछ ना कुछ विकेट लिए होंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक। अब उसका औसत कितना सुधर गया 0.4, यानी कि अब कितना हो गया 12, 0 पॉइंट सुधर गया यानी कि अब कितना हो गया 12 औसत हो गया। अब 12 औसत हो गया यानी कि अभी उसने लास्ट मैच में कितने विकेट लिए, तो उसने लास्ट मैच में 5 विकेट लेकर रन कितने दिए 26 रन दिए, ठीक। अगर उसका बॉलिंग का औसत अभी 12 हो गया यानी कि 1 विकेट पर वो 12 रन दे रहा है अभी, तो इस हिसाब से उसको कितने रन देने चाहिए थे 12 × 5 यानी कि 60 रन देने चाहिए थे, लेकिन उसने दिए कितने 26। तो हम क्या करेंगे 60 माइनस 26 कर देंगे, कितना आएगा 34, यानी कि उसने कितने रन कम दिए 34 रन कम दिए। 34 रन कम देने की वजह से हर विकेट पर उसका एवरेज कितना सुधरा 0.4, यानी कि 1 विकेट पर उसके जो रन हो गए वो 0.4 कम हो गए, और उसने कितने रन कम दिए 34 रन कम दिए। तो अगर हमें नंबर ऑफ विकेट निकालने, देखिए 1 विकेट पर 0.4 रन कम दे रहा हो और 34 रन कम दिए, तो नंबर ऑफ विकेट कैसे निकलेगा, विकेटों की संख्या कैसे निकलेगी, तो 34 यानी कि 34 को डिवाइड कर देंगे 0.4 से, पॉइंट कैंसिल आउट करेंगे, ये आपका 85 विकेट, यानी कि अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए 85 विकेट। अगर वो पूछना चाह रहे हैं कि अंतिम मैच में कितने विकेट होंगे, देखिए अंतिम मैच से पहले पूछ रहे हैं तो ये तो आ गया 85 विकेट, लेकिन अगर वो पूछें कि अंतिम मैच में कितने विकेट लिए अंतिम मैच तक, तो देखिए 85 ये थे, 5 और जोड़ देना आप। तो अगर ऐसा पूछ लेते हैं कभी कभार तो आपको 90 कर देना आंसर। क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। क्लियर। चलिए थैंक यू।